Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the review of chemical equilibrium, which is related with metric chemistry, or the review of chapter number 1. Chemical equilibrium is initially we are going to starting from reversible or irreversible reaction. Heading is review of chapter number 1, that is chemical equilibrium. We know that those chemical reactions which proceed in only one direction, that is forward, are called one way or irreversible reaction. These reactions are called one way or irreversible reactions, and those reactions which proceed in both directions, that is forward as well as backward, are called two-way or reversible reactions. Now, what is chemical equilibrium? What is chemical equilibrium? During chemical reaction, the condition at which active mass of reactant become equals to active mass of product. At this time, this equilibrium is called chemical equilibrium. वो कंडीशन जिस पर एक्टिव मासेस या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, एट दिस कंडीशन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम. तो यहां पर क्या होती है, कंसंट्रेशन और एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होती है और प्रोडक्ट सेम. नाउ व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? डायनामिक मींस मूवमेंट. Dynamic equilibrium is the condition at which rate of forward reaction become equals to rate of backward reaction. The condition at which rate of forward reaction और rate of backward reaction दोनों आपस में इक्वल हो. It means that यहां पर conversion rate या rate of conversion फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट सेम हो जाए, जिसको हम इक्विलिब्रियम एरो से जाहिर करते हैं. फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन आपस में क्या होगा, इक्वल. जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है वापस उतना ही प्रोडक्ट इसमें चेंज हो रहा है रिएक्टेंट में. एट दिस कंडीशन दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो ये क्या होता है, हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है और सेकंड क्या हो गया हमारे पास, केमिकल इक्विलिब्रियम. अब यहां से हमने एक्सप्रेशन मालूम की थी इसके लिए भाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट किसमें हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. अगर कोफिशिएंट ए लिखा हुआ है तो यहां पर पावर क्या आ जाएगी हमारे पास, ए. अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है ए प्लस बी टू फॉर्म प्रोडक्ट, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के दो स्टेटमेंट है जो हम कंबाइन करके पढ़ लेंगे. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट के. रिएक्टेंट अगर होगा तो रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट अगर नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा. इट मींस दैट रेट ऑफ रिएक्शन, अब यहां पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट आ गए तो सिंपल इज दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate at which substances react or rate of reaction is directly proportional to the product किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई करने को, the product of active masses of reactants. यानी मिला के पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे, the rate at which substances react or substance react
is directly proportional to the active mass of reactant or product of active masses of reactant। तो ये हमारे पास रेट लॉ है। रेट लॉ में हम लोगों ने यहां पर डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो पहले हमारे पास वीडियो में मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। और यहां पे हम निकालते हैं Kc। Kc is the equilibrium constant, Kc is the ratio between active mass of product to the active mass of reactant, और Kc is the ratio between constant for forward reaction to the constant for backward reaction। तो उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ रिएक्शन और विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ मास एक्शन और केसी समझ में आ गया होगा। अब इसका चैप्टर का जो थोड़ा सा रिव्यू रह गया है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग केमिकल इक्विलिब्रियम रिव्यू, so you can directly message me or comment। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।